ओम शांति। 19/6/2022 का प्रातः क्लास अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और रिवाइज है 6/4/1991। आज की मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ क्या हैं। उनके कुछ पॉइंट्स को सार रूप में हम डिस्कस करेंगे। आज 2 वाणियाँ बाबा ने शेयर की हैं हमारे साथ, तो उन दोनों मुरलियों में सार रूप से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए गए हैं। उन्हीं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मुरली के सार में हमारा पहला पॉइंट है, बाबा ने बताया कर्मातीत स्थिति क्या है। बाबा कहते कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि ये स्थिति कैसी होगी। कर्म के बंधन के स्पर्श से न्यारे मतलब जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, लेकिन वो कर्म करते हुए ये न्यारापन रहे, ये डिटैचमेंट वाला भाव रहे, सेपरेशन वाला भाव, फीलिंग, रियलाइजेशन हमारे अंदर रहे कि मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा ये कर्म किया। बाबा ने आगे कहा, न कार्य के स्पर्श करने का और कार्य करने के बाद जो रिज़ल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करते हुए भी हमारी स्थिति डिटैच्ड, हमारी स्थिति न्यारी, और उस कार्य को करने के बाद उसकी जो भी रिज़ल्ट होती है, चाहे वो हमारे फेवर में होती है, चाहे वो हमारे फेवर में नहीं होती है, चाहे उससे हमें बहुत प्रशंसा मिलती है या अपमान की अनुभूति होती है, लेकिन जो भी उसकी रिज़ल्ट हुई उस रिज़ल्ट के साथ मेरी अटैचमेंट ना हो, उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। यानी जब वो कार्य का रिज़ल्ट मेरे सामने आया तो उस कार्य में अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो भी मुझे वो महसूस ना हो भीतर तक, तो भी मैं उसको अंदर लेके ना जाऊं। और अगर कोई अपमानजनक बात हुई है या वो कार्य अच्छा सिद्ध नहीं हुआ है तो भी वो नेगेटिव चीज़ को, किसी की बोली गई नेगेटिव बात को मैं अंदर लेके ना जाऊं। इसको बोलेंगे कर्मातीत स्थिति। कि कर्म जब मैंने किया तो भी न्यारेपन की अवस्था, और जब मैंने कर्म का रिज़ल्ट प्राप्त किया तो उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। बाबा कहते कर्म का फल अर्थात जो रिज़ल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, जो रिज़ल्ट निकला ना उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। तो ये हमारा मुख्य पॉइंट था आज की वाणी से कि कर्मातीत स्थिति क्या होती है और कर्मातीत स्थिति में अनुभव कैसा होता है। तो बाबा ने आज बड़ी गहराई से बताया कि कर्म करते हुए भी न्यारापन और कर्म के रिज़ल्ट से भी न्यारापन। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, जो हुआ सो हुआ, और क्या हो गए हम? न्यारे हो गए। इसको बाबा ने कर्मातीत स्थिति को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। बाबा कहते कर्म किया और वो करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। कर्मातीत अवस्था का मतलब बाबा ने समझाया। अब बाबा समझा रहे हैं कि उसकी निशानियाँ क्या हैं, कैसी महसूसता होगी हमें। कर्मातीत अवस्था में कर्म करने के बाद मुझे फीलिंग लेवल पे क्या लगेगा। बाबा कहते कि जो बीत गया उससे न्यारा बन गए और कर्म किया, और वो करने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कुछ किया ही नहीं।
कराने वाले ने करा लिया, कराने वाले ने करा लिया, क्योंकि जब हम उस कर्म को कर रहे थे तो भी ये स्मृति थी कि ये मेरा कार्य नहीं है, इस कार्य के लिए मुझे परमात्मा ने अपॉइंट किया है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मीडियम हूँ, ये मेरी डायरेक्शन अनुसार नहीं, ये परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार मैंने कार्य किया। तो इसलिए बाबा कहते कराने वाले ने करा लिया, आपको ऐसी अनुभूति होगी, मेरापन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा, कर्म करते भी तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। अगर हम कर्मातीत अवस्था में रह के कर्म कर रहे हैं तो बाबा ने उसकी निशानियाँ बताई, कर्म करते भी तन का हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। तो पहला पॉइंट क्या था, कर्मातीत स्थिति कैसी होती है। दूसरा पॉइंट क्या बाबा ने बताया कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसा होता है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर हम महसूस करेंगे। और उसके बाद बाबा ने इन निशानियों को और आगे एक्सप्लेन किया कि आत्मा जो है कर्मातीत अवस्था में रह के जब कर्म करती है तो वो हल्केपन का अनुभव करती है, और उस हल्केपन की निशानियाँ क्या हैं बाबा ने वो बताई। आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। मन, बुद्धि और संस्कार, अब तीनों में हल्कापन आ रहा है तो मन में क्या चलते हैं, संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे, ये मन का हल्कापन है। मन के बाद क्या आता, बुद्धि, बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं है, तो निर्णय ऐसा करेंगे जैसे कुछ किया नहीं है। और तीसरा संस्कार, तो बाबा कहते संस्कार में कैसा अनुभव होगा, कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जो देवभान वाले पुराने संस्कार हैं उनमें से कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो कर्मातीत अवस्था की निशानियों में जो पहली निशानी आती है वो है हल्कापन आत्मा का, और आत्मा का हल्कापन मतलब मन, बुद्धि, संस्कार में हल्कापन, जो बाबा ने बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया। तो बाबा कहते चेक कर सकते हो, इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो अभी दूसरी वाणी शुरू हो गई है जिसका टाइटल था कि हमें सुख लेना है और सुख ही देना है। तो उसके अंदर बाबा ने दान और पुण्य के अंदर का डिफरेंस बाबा ने बताया, तो वो पॉइंट्स को भी लिया है इसमें। बाबा कहते एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान करना और पुण्य करना सुनने में सेम ही लगता है, लेकिन अंतर बाबा ने समझाया। बाबा कहते दान से भी पुण्य का महत्व ज़्यादा है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म क्या है, निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। कई बार दान कर देते हैं ना अपनी मजबूरी समझ के भी कि मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब कई बार पंडित लोग कह देते हैं या कोई और कह देता है कि आप ये दान करो, किसी को कपड़े दो, स्थूल दान जो होता है। तो कई बार दिल से कर देते हैं, कई बार मजबूरी से कर देते हैं, कई बार दिखावे से भी कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो पुण्य होता है वो हमेशा दिल से, लेकिन दान जो है वो कई बार दिल से भी और कई बार दिखावा मजबूरी से भी। दान दिखावा भी होता, दिल से भी होता। पुण्य कर्म अर्थात, पुण्य कर्म की डेफिनेशन बाबा ने दी, पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। जो पुण्य कर्म करेगी आत्मा, उसकी निशानी क्या है, उसको सबसे दुआएं प्राप्त होंगी। तो अभी इस वाणी के अनुसार दान और पुण्य के अंदर बाबा ने डिफरेंस क्लियर किया है। तो उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। बाबा कहते जो पुण्य आत्मा है उसकी निशानी क्या होगी।
पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वो आत्मा संतुष्ट है, सबकी दुआएं प्राप्त कर रही है, उसकी स्थिति किसी पे निर्भर नहीं है। तो वो क्या करेगी, जो उसको ये दुआएं रूपी फल प्राप्त हो रहा है उसके कारण अभिमान अपमान से परे रहती है, क्योंकि वो भरपूर बादशाह है। उससे पुण्य कर्म हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो अंदर से भरपूर है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो दाता है, इसीलिए वो संतुष्ट है और अभिमान और अपमान से परे है। ना उसको लगेगा मेरी इंसल्ट कर दी, ना वो किसी अभिमान में आएगी। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल बनाने वाले होते हैं, क्योंकि स्थिति अचल है, कुछ चाहिए नहीं उनको। पुण्य का खाता जमा होता है और जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। हमारा पुण्य इकट्ठा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है, व्यर्थ की समाप्ति। उसके बाद आगे पॉइंट है सुख दो और सुख लो। बाबा कहते दुख ना दो ना दुख लो। ये स्लोगन पक्का है, तो रिज़ल्ट में क्या देखा, दुख ना दो। इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। दुख हम नहीं देते, या जब देते हैं तो ध्यान में आ जाता है बड़ी जल्दी कि दुख नहीं देना है। देने के लिए सोचते हैं कि देना नहीं है, लेकिन बाबा कहते आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। उसने कोई बात बुरी कह दी मुझे, उसने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, तो इसने मुझे ये दुख दिया, तो मैं नहीं लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कैसे बोल दिया। दुख ले लेते हैं। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सुख दो सुख लो, ये स्लोगन है, लेकिन हम क्या करते हैं, दुख, फिर दुख ना दो ना दुख लो, ये भी स्लोगन है। तो बाबा कहते दुख देते तो नहीं है, अगर देते भी होंगे अटेंशन में आ जाता है, एकदम से पकड़ में आता है, लेकिन जब दुख लेने की बारी आती है तो एकदम से बड़ा नेचुरल लगता है, वो स्वाभाविक। इतना कुछ मुझे बोल दिया तो मैं क्या इतना बुरा भी ना मानूं क्या, ऐसे भी ना सोचूं, वो स्वाभाविक लगता है। तो बाबा कहते कि ये भी गलत है, ये आधा स्लोगन याद रखा है। उसके बाद अगली पॉइंट है, बाबा कहते अपना ही वकील बन कर के केस में यही बताते हो, तो ऊपर तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और होना भी चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। मतलब दुख देना नहीं है। बाबा कहते ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम नहीं देना चाहते, लेकिन जो दूसरा स्लोगन है आधे वाला कि दुख लेना नहीं है, बाबा कहते उसके ऊपर नाम मात्र अटेंशन है। तो ये सचमुच में हमारा अटेंशन नाम मात्र है इस पर। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों, किसने कहा आप लो। बाबा कहते किसने बोला आप लो, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो। झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे। न दुख लेना न दुख देना। कुछ समय पहले की साकार मुरली का ये वरदान था, जिसमें बाबा ने पुण्य आत्मा की निशानी बताई थी कि न दुख लेना है न दुख देना है। तो बाबा कहते किसने कहा है आपको, बाप की श्रीमत नहीं है ना दुख लेना, क्यों भार को उठा के बैठे हैं। तो आज से जो भी दुख लिया है उसको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है। अगला पॉइंट है तपस्वी की निशानी। बाबा ने बताई तपस्वी अर्थात परिवर्तन। उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गलानी को प्रशंसा समझो। तपस्या क्या है, डेफिनेशन बाबा आज दे रहे हैं। गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो, गलानी की दृष्टि से नहीं देखो। वो गाली दे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। दूसरी डेफिनेशन पुण्य आत्मा की कि वो गाली दे, हम फूल चढ़ाएं, पुण्य आत्मा। तपस्वी माना परिवर्तन, उनके नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, उनके दुख को हम सुख में कन्वर्ट कर दें। उधर से कुछ भी नेगेटिव आ रहा है हम पॉजिटिव में चेंज कर दें, इसको कहेंगे तपस्या। क्योंकि तपस्या मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, तपस्या मीन्स परिवर्तन,
बाबा ने आज की वाणी में कितनी डेफिनेशंस दे दी। तपस्या की डेफिनेशन, पुण्य की डेफिनेशन, हल्केपन की डेफिनेशन, कर्मातीत अवस्था की डेफिनेशन, उसकी निशानियाँ, पुण्य की निशानियाँ, कितनी डेफिनेशंस दे दी। उसके बाद बाबा कहते हैं एक स्लोगन तो सबका पक्का हो गया है। ये कौन सा? हमारा स्लोगन पक्का हो गया है। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप चाहते ही नहीं थे तो और कौन चाहता था? जो कहते हो गया। हम ये कहते हैं ना बहुत बार कि हम चाहते नहीं थे बाबा लेकिन हो गया। तो बाबा आज पूछ रहे हैं फिर कौन चाहता था? और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है या आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते हो, वो न होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। जो करना नहीं चाहते हैं तो बाबा कहते वो ना करें, हम वो ना हो, वही पुण्य आत्मा की निशानी है। वही तो तपस्या है। और क्या है तपस्या? यही तो प्रैक्टिस है, यही तो तपस्या है। उसके बाद वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्मा का बाबा ने टाइटल दिया। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि मीन्स हर कर्म में वो सफलता प्राप्त करते हैं। उनके हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सतवचन भी कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं होता। बहुत पावरफुल शब्द, कर्म, बोल, सब कुछ। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। अगर हमारा संकल्प रूपी बीज अच्छा तो है लेकिन फल अच्छा नहीं निकल रहा तो बाबा कहते कमी क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आज का स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो, क्योंकि हर कर्म करते हुए हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। हर कर्म करते हुए एक न्यारापन हो। तो आज की मुरली का जो सार है उसमें हमने जाना कर्मातीत स्थिति क्या होती है, फिर हमने जाना कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ क्या होती हैं, उसके बाद पुण्य आत्मा क्या है, पुण्य और दान के अंदर क्या अंतर है, पुण्य आत्मा की निशानियाँ क्या हैं। सुख देना, सुख लेना ये कर लेते हैं, लेकिन दुख ना देना, दुख ले लेना, ये हम जो दुख लेने वाली बात है ये हम कर लेते हैं। दुख नहीं देना ये तो समझ में आ जाता है। इसके ऊपर बाबा ने हमें समझाया। तपस्या क्या है ये बाबा ने आज समझाने दी। तपस्या की डेफिनेशन बाबा ने बताई। गलानी कोई करे तो हमें क्या करना है वो बाबा ने बताया। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं करना नहीं चाहते लेकिन कर दिया, तो बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए। सिद्धि स्वरूप कैसे बनना है और फिर कर्म योगी कैसे बनना है। बाबा ने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तो कितना सारा खजाना आज हमारे पास मनन चिंतन के लिए है। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में इसके बाद ही एक और स्लाइड आएगी, उसके अंदर कुछ मुख्य पॉइंट्स जो हैं उसको लिख दिया जाएगा और उनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे थ्रू आउट द डे। ओम शांति।